ईरान के साथ मुज़ाकरात इसी हफ्ते शुरू हो रहे हैं। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए तेहरान के साथ बातचीत की। ईरान ने आबनाए होर्मुज़ खोलने का वादा किया है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की मीडिया टॉक, कहा जंगबंदी का ताल्लुक ईरान से है। कभी नहीं कहा कि लेबनान सीज़ फायर में शामिल होगा। लेबनान की वजह से मामला खत्म होता है तो ये ईरान का अपना इंतखाब होगा। तेहरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। तारीखी सीज़ फायर के बाद मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन की तलाश। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़ इस्लामाबाद में सजेगी। दोनों ममालिक के आला सतह वफूद जुमे को पहुंचेंगे। सदर ट्रंप का अपनी टीम पाकिस्तान भेजने का ऐलान। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस की सरबराही में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल वफ़द पाकिस्तान आएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कहा मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते को होगा। ईरान को दिए गए 10 निकात पर ही जंगबंदी मुमकिन हुई। मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की मुसलसल जिदोजहद रंग ले आई। ट्रंप ने जंगबंदी का फैसला शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद किया। सोशल मीडिया पैगाम में ईरान पर पाबंदियों और टैरिफ में नरमी करने का ऐलान। लिखा ईरान में रजीम चेंज हो गई है, जो हमारा मकसद था। वाशिंगटन तेहरान के साथ मिलकर काम करेगा। मजीद यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। ऐसे मुआहदे और फहरिस्तें गर्दिश कर रही हैं जिनका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। मानी खेज निकात अमरीका के लिए काबिल कबूल हैं। अब ईरान के साथ बंद कमरों में गुफ्तगू करेंगे। इसराइल जंगबंदी को सबूटाज करने की कोशिश करने लगा। लेबनान को गजा बनाने पर तुल गया। बैरूत समेत कई मकामात पर वहशियाना बमबारी। चंद घंटे में 100 से जायद हमले। 254 शहरी शहीद, 1000 जख्मी। लेबनानी वज़ीर आज़म का आज यौम सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की पुरजोर अपील। वज़ीर आज़म तारीखी कामयाबी पर खुश। जंग के शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए। उम्मीद है मुस्तकिल बुझे रहेंगे। रातों को जाकर सीज़ फायर का सफ़र तय हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई रातें सोए नहीं। सियासी और अस्करी क़यादत एक थी, है और रहेगी। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कहा वज़ीर ख़ारजा और उनकी टीम 1 माह दिन रात काम करती रही। विफाकी काबीना का जंगबंदी पर यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। ईरानी सदर का जंगबंदी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश कबूल। सीज़ फायर के बाद वज़ीर आज़म और मसूद पज़ेश्कियान का पहला टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं की 45 मिनट से ज़ायद गुफ्तगू हुई। मुस्तकिल अमन के इक़दामात पर बातचीत हुई। बाहमी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। शहबाज शरीफ की ईरानी क़यादत की दानिशमंदी की तारीफ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एक्स पर पैगाम में लिखा आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें बांटना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का अमन के लिए मुज़ाकराती अमल की हिमायत पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर का टेलीफोन। अमरीका ईरान जंगबंदी पर मुबारकबाद दी। रजब तैयब उर्दवान की शहबाज शरीफ की जुर्रतमंदाना और समझदार क़यादत की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। जंग के खात्मे और ख़ित्ते में सलामती के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने सीज़ फायर के लिए पाकिस्तान के मुअस्सर तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। और बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। फ्रांसीसी सदर के अमरीकी और ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबते। सदर मैक्रोन ने कहा ईरान और अमरीका का जंगबंदी कबूल करना बेहतरीन फैसला है। उम्मीद है तमाम फरीकैन जंगबंदी का एहतराम करेंगे। ईरानी सदर का जंगबंदी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश कबूल। सीज़ फायर के बाद वज़ीर आज़म और मसूद पज़ेश्कियान का पहला टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की 45 मिनट से ज़ायद गुफ्तगू। मुस्तकिल अमन के इक़दामात पर बातचीत। बाहमी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। शहबाज शरीफ की ईरानी क़यादत की दानिशमंदी की तारीफ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। एक्स पर पैगाम में लिखा आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें बांटना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का अमन के लिए मुज़ाकराती अमल की हिमायत पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म को तुर्क सदर का टेलीफोन। अमरीका ईरान जंगबंदी पर मुबारकबाद दी। रजब तैयब उर्दवान की शहबाज शरीफ की जुर्रतमंदाना और समझदार क़यादत की तारीफ।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता, जंग के खात्मे और खित्ते में सलामती के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ। ईरानी सिफारतखाने के मुताबिक अब्बास अरागची ने सीज़ फायर के लिए पाकिस्तान के मुअस्सर तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। खित्ते में देर पाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें मजीद तेज। नायब वज़ीर आज़म के स्पेन, कैनेडा और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। इसहाक डार ने देर पाम के लिए कोशिशें मजीद तेज करने के कौमी अज़्म का इआदा किया। हस्पानवी वज़ीर ख़ारजा ने जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार और सिफारतकारी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। सऊदी अरब की जानिब से जंग बंदी का खैर मकदम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तामीरी कोशिशों की भी तारीफ। सारसी की मुकम्मल हिमायत का इआदा। कहा, उम्मीद है सीज़ फायर से इलाकाई इस्तेहकाम मजबूत होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर के अमरीकी और ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबते। सदर मैक्रोन ने कहा, ईरान और अमरीका का जंग बंदी कबूल करना बेहतरीन फैसला है। उम्मीद है तमाम फरीकैन जंग बंदी का एहतराम करेंगे। सदर ट्रंप से बेहतर डील कोई नहीं कर सकता। अब हमारे पास एक हकीकी अमन और मुआहदे का मौका है। मुआहदे का मतलब ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। अफसूदा यूरेनियम तेहरान खुद हमें देगा या हम निकाल लेंगे। नई ईरानी रजीम के हमारे साथ राबते अलग नौयत के हैं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई जख्मी हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पुरुम्मीद। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैन केन ने कहा कि 38 दिन की जंग में तमाम अस्करी मकासद हासिल कर लिए। हमारी फोर्सेस तैयार हैं। उम्मीद है दोबारा लड़ाई की नौबत नहीं आएगी। पाकिस्तान की तजवीज़ कबूल, जंग बंदी की मंजूरी ईरानी सुप्रीम लीडर ने दी। मुश्तबा खामनई ने फौज को हमले रोकने का भी कह दिया। ईरान एटमी हथियारों से दस्तबरदार होने पर रजामंद। महदूद यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त दी जाए। तमाम आलमी पाबंदियाँ खत्म करने का मुतालबा। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए 10 निकात पेश कर दिए। नुकसानात की तलाफी के लिए फ़ंड का क़याम। खित्ते से अमरीकी फ़ौज का इनखला। अबना होर्मुज़ से महदूद आमद रफ्त की बहाली भी शामिल। खित्ते के ममालिक के साथ मुआहिदों की इजाज़त और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तौसीक़ पर भी जोर। एशिया से यूरोप, अफ्रीका से मशरिक़ वुस्ता तक एक ही आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जंग रुकवाने पर आलमी बरादरी शुक्रगुजार। चीन का अमरीका ईरान जंग बंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान की सीज़ फायर की कोशिशों पर खिराज तहसीन। यूरोपीय कमीशन की सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इटली के साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए नोबेल इनाम का मुतालबा कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल भी शानदार सिफारतकारी पर पाकिस्तानी क़यादत के मोतरिफ। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, इटली, कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ओमान, जापान और इराक से भी तहनीती पैगामात। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और किरदार की तारीफ की गई। जंग बंदी के बाद ईरान में जश्न का समा। शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। तेहरान में हजारों अफराद सड़कों पर परचमों की बहार। खवातीन, बच्चे, बड़े सब पुरजोश। कुम, इस्फहान, कराज और दीगर शहरों में भी रैलीज निकाली गईं। सीज़ फायर के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। इराकी अवाम का भी इजहार यकजहती। बगदाद में जश्न। नौजवानों का दोनों ममालिक के परचम लहराकर खुशी का इजहार। शाबाश पाकिस्तान, तारीखी कामयाबी पर आलमी मीडिया का जबरदस्त खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम स्क्रीन पर छा गया। तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स की जानिब से भरपूर कवरेज की गई। अखबारात ने भी सीज़ फायर को टॉप स्टोरी बना दिया। अरब मीडिया, BBC, CNN और स्काई न्यूज़ पाकिस्तानी किरदार के मोतरिफ। भारतीय मीडिया का लहजा भी बदल गया। पाकिस्तान को तीसरी आलमी जंग रुकवाने का क्रेडिट दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने निहायत जिम्मेदारी के साथ अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। विफाकी वज़ीर मवासिलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक्स पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, अमरीका और ईरान का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना नेक शुगून। सिफारतकारी कामयाबी पर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। उम्मीद है मुज़ाकरात मज़ीद मुस्बत खबरों का बाइस बनेंगे।
पूरी दुनिया वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा फ़ख्र का लम्हा आया हो। भारत के अंदर भी पाकिस्तान की कामयाबियों का बरमला एतराफ़ हो रहा है। सिफारती कामयाबियों का बहुत बड़ा विरसा छोड़कर जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। तहरीक इंसाफ का आज रावलपिंडी में होने वाला जलसा मनसूख करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जंगबंदी की कोशिशें करने वाले तमाम शख्सियात के किरदार को सराहते हैं। उम्मीद करते हैं सीज़ फायर मुस्तकिल होगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी जुमे को मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहरे मौखर कर दिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज पाकिस्तान अमन और अमन पाकिस्तान की पहचान है, शनाख्त है। मिस्टर शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को भी सारी टीम जो है, ये इज्तिमाई एक एफर्ट होता है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कामयाब भारतकारी की है और बहुत ही मुश्किल मामला इसलिए था कि जितने फरीक इस तनाज़े के अंदर थे उन सारों को इकट्ठा लेकर चलना कोई आसान काम था ही नहीं। बिल्कुल पॉजिटिव डेवलपमेंट है पूरी दुनिया को एक जंग से बचाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा काम किया गया है। तारीख में बात लिखी जाएगी। दोनों फरीक ईरान और अमेरिका कहने को तो डील करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि डील के अंदर से उनको जीत भी मिले। अमन के लिए बड़ी कोशिशों के दौरान समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। पल पल बदलती सूरत हाल से आगाही, हर खबर तफसील के साथ नाजरीन तक पहुंचाई। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की ऊंची उड़ान दुनिया मान गई। पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। अब किसी बयानिए की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद ने जो जिम्मेदारी उठाई है उसको पूरा करना है। दिफाई तज्जियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के तज्जिए और तबसरे देखने वालों की जानिब से भरपूर पजीराई। हैदराबाद किंग्स बैंक को PSL 11 में मुसलसल चौथी शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी गेंद पर मैच जीत लिया। हैदराबाद को 4 विकेटों से हरा दिया। बाबर आजम के 43 रन। हैदराबाद की टीम 145 रन पर आउट हुई। सुफियान मुकीम और इफ्तिखार अहमद के 4 शिकार। इफ्तिखार मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। इवेंट में आज डबल हेडर होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला दोपहर 2:30 बजे होगा। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी।